नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश प्रत्युष। तेज प्रताप यादव ने बिहार राजनीति में भूचाल ला दिया है। तेज प्रताप यादव ने खुद की पार्टी बना ली है। इससे क्या असर पड़ेगा महागठबंधन पे? देखिए, तेज प्रताप यादव को पार्टी परिवार से निकाला जा चुका है और ये साफ संदेश मिल चुका है उनको कि अब पार्टी उनको टिकट नहीं देने जा रही है, चुनाव नहीं लड़ाने जा रही है। पहले तेज प्रताप को उम्मीद थी कि माता पिता के जरिए वो तेजस्वी यादव को मना लेंगे और अपनी एक सीट तो ले ही लेंगे। हसनपुर से वो विधायक हैं, महुआ से भी लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो महुआ से तो आरजेडी के विधायक हैं पहले से, तो उसका सिटिंग सीट काट के अपने भाई को लड़ाएंगे तेजस्वी, तो खराब संदेश जाएगा। तो तेज प्रताप को उम्मीद थी कि माता पिता के जरिए वो कम से कम अपनी हसनपुर की सीट बचा लेंगे, लेकिन अब तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने जो बयान दिया है कि तेज प्रताप को टिकट नहीं मिलेगा, उनको जहां से लड़ना है लड़ लें, पार्टी उनकी परवाह नहीं करती है और उनको बहुत हल्के में ले लिया है, तो इससे लगता है कि पार्टी का निर्णय है। तेजस्वी यादव के हरी झंडी दिखाए बगैर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तेज प्रताप के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? तो तेज प्रताप भी संकेत दे रहे हैं कि भाई अब पार्टी से नो हो कह दिया गया है, क्योंकि पहले वो तेजस्वी को सीएम बनाने का दावा करते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई किसकी सरकार बनेगी पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। और मतलब बगावत पे उतर गए हैं तेज प्रताप यादव। बिल्कुल बगावत पे उतर गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, पार्टी का नाम रखा है टीम तेज प्रताप। टीम तेज प्रताप यादव एक प्लेटफॉर्म है। रोज का मेरा एक्टिविटी जो है, अभी का जैसे एक्टिविटी जन जन तक पहुंचाने के लिए ये चीज हमें बनाया है टीम तेज। हमारा टीम जो है हर एक जगह चुनाव में भी सबको सपोर्ट करेगा। जो युवा पीढ़ी है, जो लड़ना चाहेगा, जो इच्छुक रहेगा, उस सबको सपोर्ट करेगा। चाचा, लग रहा है कि इस बार सीएम नहीं बन पाएंगे आपको? हमको तो पूरा उम्मीद है कि चाचा नहीं बनेंगे इस बार। किसी की भी सरकार बनेगी, अगर वो युवाओं का बात करेगा, रोजगार का बात करेगा, शिक्षा का बात करेगा और साथ साथ स्वास्थ्य का बात करेगा, तो ये तेज प्रताप यादव दमखम के साथ उसके साथ रहेगा। तेज प्रताप हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम जो चुनाव लड़ रहे हो तो महुआ से लड़ेंगे। हम तो पहले ही बोल चुके हैं। अब बहुत सारा लोग होगा विरोधी टाइप का लोग, वो सबको खुजली चालू हो गया, आज से खुजलाते रहे गाल ऐसे ऐसे कर। आज भी शाहपुर से कई लोग जुड़े हुए हैं। शाहपुर से पूरे तरीके के साथ दमखम के साथ लोग जुड़े हैं और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, दोनों भाई मिल करके। और उसके बाद आगे की रणनीति को तय करते हुए इनको जिताने का काम करना है, वहां से निर्दलीय, और इनको सदन की ओर भेजने का काम करना है। टीम तेज प्रताप यादव की तरफ से चुनाव एकदम टीम तेज प्रताप यादव की तरफ से लड़ेंगे। निशांत कुमार को, अरे निशांत कुमार तो आ गए, आप कहाँ हैं? कहाँ देख जी रहा है? निशांत कुमार आ गए। चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है लगातार, तो आप जाके उनसे सवाल कीजिए चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। तो टीम तेज प्रताप का गठन तो पहले भी कर चुके हैं और उसी पार्टी का झंडा लगाकर पहुंचे थे अपने महुआ और हसनपुर में, घूम रहे हैं झंडा लगा। पत्रकारों ने सवाल भी पूछा था कि भाई पहले तो आरजेडी का झंडा लगता था, आप तो टीम तेज प्रताप का झंडा लगा के घूम रहे हैं, क्या पार्टी को एकदम मोह त्याग दिया? तो उन्होंने वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि छोड़िए, आप लोग बेकार की बात करते हैं, हाँ हमको तो चुनाव लड़ना है, अपने क्षेत्र में आए हैं, महुआ में भी बहुत काम किया है, हसनपुर में भी बहुत काम किया है। तो तेज प्रताप भड़क गए। अब तो उन्होंने औपचारिक रूप से अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है, तो चुनाव तो लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि हसनपुर और महुआ दोनों जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं, तो चुनौती तो बढ़ेगी यार। तो टीम तेज प्रताप करने क्या वाली है? टीम तेज प्रताप ने अभी तो केवल खुद का चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तेज प्रताप उसके नेता हैं और उन्होंने केवल खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है महुआ और हसनपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। लेकिन सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप अकेले चुनाव लड़ेंगे तो उनके लोग चुप बैठेंगे? उनके लोग भी चाहेंगे कि हम भी चुनाव लड़ें। तो अब तेज प्रताप की क्या तैयारी है? केवल खुद चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने टीम तेज प्रताप बनाई है या अपने समर्थकों को भी चुनाव लड़ाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो तेज प्रताप से उनके लोग टिकट तो मांगेंगे, तो तेज प्रताप क्या करेंगे? अब मांगेंगे, दबाव बनाएंगे और दबाव में ही तेज प्रताप ने पार्टी बनाई होगी। तेज प्रताप अपने माता पिता
का बहुत सम्मान करते हैं, और जब भी वो बगावत के मूड में होते हैं उनको लालू जी राबड़ी जी फोन करके रोक लेती हैं। आपने देखा था कि अभी हाल ही के कार्यक्रम में राबड़ी जी उनको समझाती हुई नजर आई थी, नसीहत देती हुई नजर आई थी कि देख रहे हो ना बीजेपी क्या बोल रही है, तो यही करोगे तो यही होगा। तो वो समझा रही थी कि तुम जो बोल रहे हो, जो कर रहे हो, बीजेपी और विरोधी मजा ले रहे हैं, ऐसा मत करो। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हर पार्टी परिवार में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, हमारे ही घर में झगड़ा केवल है। लेकिन तेज प्रताप को वो संदेश देना चाहती थी कि घर घर में झगड़ा होता है, भाई भाई में मनमुटाव होता है, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक तौर पर अपनी पीड़ा का इजहार नहीं किया जाता है, क्योंकि विरोधी आपकी मदद नहीं करेंगे, आप पर हंसेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो राबड़ी देवी तो समझाने की लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन तेज प्रताप को लगता है कि 6 साल हम पार्टी से निष्कासित रहेंगे तो मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। तेज प्रताप अगर कुछ नहीं बोलते, अगर बगावत नहीं करते, अपनी पार्टी नहीं बनाते, तो मुझे लगता है कि जरूर कोई रास्ता लालू जी निकाल सकते थे। रास्ता कई हो सकते हैं जी। लालू जी जिस सीट से लड़ते तेज प्रताप, उस सीट पर उम्मीदवार नहीं दे सकते थे। जिस सीट से तेज प्रताप लड़ते, जैसे हसनपुर से विधायक हैं, वहां से लड़ते तो लालू जी अपना उम्मीदवार नहीं देते, तो ऐसे ही उनकी जीत आसान हो जाती। लोग मान लेते, उनके समर्थक मान लेते कि तेज प्रताप को समर्थन है आरजेडी का। लेकिन अब तो उन्होंने पार्टी बना लिए, 2 जगहों से लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो दोनों जगहों से लड़ेंगे तो भले चुनाव न जीते, अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों की हार के कारण बन सकते हैं। तो चिंता बढ़ी हुई है आरजेडी की। तो सर क्या तेज प्रताप को बीजेपी का भी समर्थन मिल सकता है? देखिए, तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बना ली है, अगर वो दमखम के साथ आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने की योजना बनाएंगे, तो उनको कई तरफ से समर्थन मिल सकता है। बीजेपी की तरफ से भी, मतलब लालू जी, तेजस्वी जी के विरोधी जो हैं, उनका पूरा समर्थन मिल सकता है कि खेल बिगड़े आरजेडी का। और तेज प्रताप पार्टी बना चुके हैं तो उम्मीदवारों की कमी नहीं होगी, क्योंकि आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव? 140 मैक्सिमम, और उसके पार्टी में सैकड़ों उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जब उनको आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा तो तेज प्रताप का रुख करेंगे, तो तेज प्रताप को पहलवान भी बहुत मजबूत मिल जाएंगे। और अगर उन्होंने 100-150 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया तो आरजेडी महागठबंधन की मुश्किल बढ़ जाएगी। तो तेज प्रताप क्या करेंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो मेरा अनुभव बता रहा है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि तेज प्रताप अपने फैसले पर टिके नहीं रहेंगे। आखिरी क्षण में वो मान जाएंगे अपनी एक सीट लेकर, अगर नहीं माने तब तो मुश्किल होगी। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। कमेंट में अपनी राय छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।